कैवा नंबर क्वेश्चन कहाँ तक बता दिए थे, आज भी क्या बताना। हाँ वो सब लिखल है, एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 तक बता दिए थे, तो 7 लिखो। 7 के पहला नंबर क्वेश्चन लिखिए। के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर -2 इंटू k+1। k+1 को ब्रैकेट में घेर के लिखेंगे, बोलना ऐसा ही है, -2 इंटू k+1 इंटू x प्लस k+4 इज इक्वल टू 0 के मूल समान लिखेंगे, बोर्ड पर भी लिखेंगे हम, के मूल समान है। क्वेश्चन नंबर 7वां ने है, 7 के पहला, बोलो क्या है। 4x स्क्वायर -2 इंटू k+1 इंटू x प्लस k+4 इज इक्वल टू 0। अब जितना लिखना था लिख लिए, अब नहीं लिखिएगा, अब समझने पर ध्यान देना। इसमें a कौन है, हाँ a कौन है, जो x स्क्वायर के साथ में है। b कितना होगा, तो जो x के साथ में है। c कौन है, k+4 इज इक्वल टू 0। अच्छा आगे नहीं बोले, मूल समान है। मूल समान के मतलब होता है कि d बराबर कितना, 0, और d मतलब कितना, तो d इक्वल टू हो गया b स्क्वायर माइनस, तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो भी निकलेगा वो 0 के बराबर होगा। b मतलब कितना बैठाना है, जहाँ b दिखाई दे वहाँ पे बैठाएंगे -2 इंटू k+1, इन सब को घेर के होल स्क्वायर -4, a मतलब कितना, a मतलब 4, 80 मतलब k+4। b स्क्वायर है, ध्यान से देखे तो ये जो लिखे हैं ना वो b स्क्वायर हो गया -4, ये a है, ये मतलब 4, c मतलब k+4 इज इक्वल टू कितना, 0। क्योंकि अगर मूल समान है तो मूल समान के मतलब होता है कि b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है माइनस है लेकिन स्क्वायर की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। इधर बचा k+1 के होल स्क्वायर, ये 4 और 4 ऐसे भी गुना कर देंगे तो 16, 4 के 16 इसमें गुना करिए दो तो सीधे हो जाएगा 16 के, 4 16 जब उसमें गुना हो जाएगा तो -64 इज इक्वल टू 0। इधर तोड़ना है, 4 रहने दो, k+1 के होल स्क्वायर बोलो तो k+1 के होल स्क्वायर, k स्क्वायर +1 के स्क्वायर 1 ही, और +2 k मतलब 1। इधर जैसे दिखाई दे रहा है -16 के -64 इज इक्वल टू 0। 4 से गुना करो, तो अगर 4 गुना करेंगे तो 4 k स्क्वायर, अगर 4 इसमें गुना करेंगे तो 4 अगर इसमें गुना करेंगे तो 4, और 4 अगर उसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी, अच्छा ये गायब है,
वहाँ वाला आदत है निकलस वाला, कभी कभी सुर में लिखे लगता है कि लास्ट यहीं तक है। ठीक है, उधर दिखेगा, इधर दिखाई देगा। 4 से गुना करो, 4k²। आगे बोलो, 4 से अगर गुना कर दें इसमें तो 4, उसके आगे फिर प्लस 4 से अगर 2 में गुना कर देते हैं तो 4 दूनी 8k, और बाकी दो चीज़ तो पहले से है, जैसे -16k, -64, तो वैसे ही रह देंगे। -16k, -64, यहाँ तक दिखाए, ये सब ठीक है ना। तो 4k² लिखो। बाकी 8 में से 16 घट भी गया तो -8k, और 4 में से अगर वो 64 घट भी गया तो -60 = 0। पूरा लाइन में से 4 कॉमन, 4 अगर निकाल देंगे तो k² -2k, और वहाँ से बचेगा 15 × 60। अब द्विघात समीकरण है, फिर से तोड़ो। तो यहाँ 1, वहाँ मतलब 15 क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटा के 2 आ जाए। कैसे तोड़ें? 5 दिया 15, लेकिन 5 में से 3 नहीं घटाएंगे, 3k में से 5k घटाएंगे, तबे तो माइनस में आएगा। और -15 = 0। इन दोनों में से कॉमन k, तो बच गया k+3। फिर यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो माइनस, और दोनों में से 5 कॉमन, तो बच गया k+3 = 0। अब दोनों ही जगह से k+3 कॉमन, तो बचा k-5 = 0। मतलब k बराबर एक बार आएगा -3, और एक बार k बराबर आएगा 5। यही आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। 7 के पहला, 7 के दूसरा लिखे। 7 के दूसरा नंबर, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए k का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण फिर से वैसा ही है, जैसे 7 के पहला था वैसे 7 के दूसरा है। k का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण k+1 × x², k+1 लिखें, उसको ब्रैकेट में घेर दो, k+1 को k+1 × x² माइनस 2 × k-1 × x, k-1 को ब्रैकेट में लिखो, k-1 × x +1 = 0 के मूल समान है, के मूल समान है। फिर से वैसा ही है, अगर मूल समान है इसका मतलब d = 0 होगा, और d मतलब होगा b² - 4ac, तो b² - 4ac = 0। ऐसे अंधेरा अंधेरा लग रहा था। बताइए 7 के दूसरा नंबर क्या है, बोलो। k+1 के होल स्क्वायर, k+1 इसका स्क्वायर नहीं है, k+1 सिर्फ है, इंटू x² -2 × k-1 × x +1 = 0। इसमें जो x² के साथ है a है, और जो x के साथ में वो सब b है, और जो बिना x के है वो c है। और अगर मूल वास्तविक है इसका मतलब है d = 0 होगा, और d मतलब कितना, b² - 4ac = 0। b² मतलब किसका स्क्वायर, b के जगह पर कितना बैठाना है, -2
इंटू के माइनस 1, इन सब को घेर के होल स्क्वायर -4। ए मतलब बोलो, ए मतलब हो गया के प्लस 1 इंटू सी मतलब कितना 1, लिखे चाहे तो नहीं लिखे, इज इक्वल टू 0। इधर 2 के स्क्वायर 4, ये तोड़ दो या ऐसा ही रहे दो, के -1 के होल स्क्वायर, -4 से गुना करो तो -4 के, अब -4 इज इक्वल टू 0। इधर 4 बाहर रहे दो और ये वाला तोड़ो, के -1 के होल स्क्वायर, बोलो के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही, -2 के, अब बाहर है -4 के, -4 इज इक्वल टू 0। 4 गुना कर दो, 4 के स्क्वायर प्लस 4 -8 के -4 के -4, लिखे दिखाई देगा 4 के स्क्वायर, 4 माइनस में 8 माइनस में, दोनों तो माइनसे में है तो दोनों मिला जुला के हो गया -12 के, 4 यहाँ प्लस में, वहाँ 4 मतलब ई माइनस में ही प्लस में कैंसिल, इज इक्वल टू 0। नीचे तो 4 के कॉमन ले लो, अगर 4 के कॉमन लेते तो यहाँ से बचेगा के माइनस यहाँ से 3 इज इक्वल टू 0। तो के मतलब ऐसे लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 0, या तो फिर ही लिखते हैं कि k -3 इज इक्वल टू 0। मतलब जब 4k कंसीडर करेंगे तो समझ लेंगे k -3 होने गया 0 बटा k -3, या फिर अगर इसको कंसीडर करते हैं k -3 तो समझेंगे 4k इधर हो गया 0 बटा 4k, मतलब या तो 4k बराबर 0 तो k इक्वल टू 0 होगा, और नहीं तो फिर इधर से देखें तो k इक्वल टू 3 होगा। तो या तो k बराबर 0, हाँ, या तो k बराबर 3। इस 7 के कैमा था दूसरा नंबर। 8वां फिर क्या, k के किस मान के लिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूल समान है। ठीक है, इसको भी लिखिए, वैसे ही है जैसे 7वां वैसे 8वां, लिखो 8 नंबर में के किस मान के लिए निम्न द्विघात समीकरण के मूल समान है। के किस मान के लिए निम्न द्विघात समीकरण या द्विघाती समीकरण के मूल समान है। के किस मान के लिए निम्नलिखित या निम्न द्विघात समीकरण के मूल समान है। जैसे 7वां था वैसे ही 8वां है। 8 के पहला लिखो 9x² प्लस 8 kx, 9x² प्लस 8 kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखो फिर से एक बार रिपीट कर देते, 9x² प्लस 8 kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें a कितना है बोलो, b कितना है 8, c कितना है, तो बताइए k का मान कितना होगा। अगर बताना है तो हमरे बताने से पहले आप बता दीजिए, फिर हम लिखेंगे तो छापना मत। तो बताइए कितना आंसर आएगा। बनाना तो फिर से वैसा ही है, मूल समान है, मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मूल समान है, इसका मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0।
के बराबर कितना, ±3। बोलो क्वेश्चन बोलो क्या। हाँ 8 के पहला कितना, 9x² बोल रहा है। 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें a बराबर हो गया 9, जो x² के साथ में गुना है ना, मतलब कहते x² के गुणांक 9 है, x के गुणांक 8k है और बिना x के c मतलब 16 है। तो अगर मूल समान है मतलब d बराबर b² - 4ac जो भी आएगा उसको आना चाहिए किसके बराबर, 0 के। b मतलब बोलो कितना, b के जगह पे लिखेंगे 8k होल स्क्वायर -4, a मतलब बोलो 9, c मतलब बोलो 16 इज इक्वल टू 0। 8k² बताओ तो 8 × 8 = 64, यही हो जाएगा k²। इधर गुना उना करके देख लेना कितना आता है, कितना 576 इज इक्वल टू 0। फिर 64 k² इज इक्वल टू 576 उधर भेज दिए। 64 से हो सकता है कि कट जाए और नहीं कटे तो छोड़ देंगे, कट रहा है 9 बार में, तो 9 बार में तो k इक्वल टू हो गया स्क्वायर, उधर जाकर रूट होगा और 9 के रूट जानते हैं +-3, तो k इक्वल टू +-3। अगला नंबर क्वेश्चन 8 के दूसरा, k + 4 को ब्रैकेट में लिखोगे, k + 4 इंटू x², k + 4 इंटू x² प्लस k + 1 इंटू x, k + 1 को फिर से ब्रैकेट में लिखिएगा, k + 1 इंटू x +1 इज इक्वल टू 0, +1 इज इक्वल टू 0। k + 4 मतलब a हो गया k + 4 और इंटू x² तो x² पे तो खैर ध्यान नहीं देना। b कितना होगा, k + 1 होगा और c कितना है लास्ट में 1। तो सब चाहो तो आप लिख सकते हैं कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, और नहीं तो छोड़ो जो है सीधे लिखो, कौन मारे ABC लिखना। बोलिए दूसरा, 8 के दूसरा नंबर, k + 4 इंटू x² प्लस k + 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। मूल समान है मतलब d बराबर जो भी आता है b² - 4ac वो किसके बराबर होगा, 0 के। b मतलब कितना बैठाना है, b के जगह पे कितना, जो x के गुणांक है, x के गुणांक है k + 1 तो k + 1 के होल स्क्वायर -4, a मतलब a के जगह पे हो जाएगा k + 4, जहाँ c है वहाँ कितना बैठाएंगे इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, तोड़ो a² प्लस b² प्लस 2ab 4 गुना कर दीजिए तो 4k माइनस 4 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k² इधर 2k और 4k घट गया तो माइनस में 2k। उसके बाद देखें तो 1 में से अगर 16 घट गया तो -15, और ऐसा हिसाब बनाए हैं आज है अभी बनाया है। एक मतलब 15 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा के -2 आ जाए,
तो के स्क्वायर प्लस 3k और 3k में घटा देंगे 5k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। के कॉमन तो बच गया k प्लस 3, यहाँ से -5 कॉमन तो बच गया k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी k प्लस 3 आगे लिखें नीचे नहीं तो इधर लिखते हैं के प्लस 3 यहाँ से भी के प्लस 3 यहाँ से भी कॉमन। इस जगह से कितना बचा के -5 इज इक्वल टू 0। के बराबर या तो -3 होगा या तो के बराबर 5 होगा। यही आंसर 8 के तीसरा मतलब लास्ट लिखो 8 के तीसरा 8 के तीसरा के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखने के बाद दोबारा अपने बनावल करो, इन्हें खाली कॉपी में लिख के छोड़ देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू मतलब अब जो भी लिखेंगे ब्रैकेट में 2 इंटू 2k माइनस 1 2k माइनस 1 2k माइनस 1 को ब्रैकेट में घेर देना इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बताइए k का मान कितना आएगा। आठ के तीसरा बोलो क्वेश्चन बोलो कितना। क्वेश्चन क्या है के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना है जैसे के स्क्वायर थी ए हो गया, और एक्स के साथ जो गुणांक है सब जो दिखाई दे रहा है बी हो गया, और जो बिना एक्स के हो सी हो गया। तो सब लिख सकते हैं कि ए बराबर के स्क्वायर, बी बराबर -2 इंटू 2k प्लस 2k माइनस 1, सी बराबर 4। सब लिख लेना, किसी को बताना उताना होगा तो। यहाँ सीधे लिखेंगे d बराबर 0, या मतलब d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि मूल समान है। b के जगह पर कितना बैठाना है, b मतलब हो गया -2 इंटू 2k माइनस 1, इन सब को घेर के होल स्क्वायर -4। a मतलब बोलो के स्क्वायर, c मतलब बताइए, c मतलब 4 इज इक्वल टू 0। तोड़ते ये ऐसे भी हो गया 4, क्योंकि स्क्वायर तो 2 पे भी आएगा तो 4। अब बाकी जो बच गया वो है 2k माइनस 1 के होल स्क्वायर। इधर चर्चा के 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाहर में जैसे 4 दिखाई दे रहा है रहने दो, और अंदर वाला इसको तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2k के होल स्क्वायर कितना होगा, पहले 4k स्क्वायर, फिर 1k स्क्वायर, एक -2ab माइनस 2ab सब गुना कर दो, 2 में इसको उसको सब
तो दो दूनी कितना 4 के घटा 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 से गुना कीजिए 16 के स्क्वायर 4 से गुना करो प्लस 4, 4 से गुना करो 4 के 16 के, इधर है 16 के स्क्वायर माइनस में, तो इधर माइनस में इधर प्लस में कट गया, बाकी बचा कितना, तो नीचे नहीं लिखेंगे, दिखाई नहीं देगा, तो इधर लिखो, ऐसे लिखो 4 इक्वल टू 16 के, जैसे इधर ने माइनस में है, अगर बराबर के उस तरफ ले जाके लिखेंगे तो जो इधर माइनस में 16 है उधर जाके प्लस में, बाकी काट देना, के इक्वल टू कितना 4/16 काट के इक्वल टू 1/4, 7 और 8 आज यहीं तक, बाकी फिर 9 10 कल या फिर अगला वीडियो में।